अस्सलाम वालेकुम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत 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 से प्रॉफिट्स को जनरेट कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्वीजर टॉप्स एंड ट्वीजर बॉटम्स के ऊपर। डेफिनेटली आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्वीजर बॉटम को डिस्कस करेंगे और ट्वीजर टॉप के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ट्वीजर बॉटम एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन पैटर्न है जिसको हम दो कैंडल्स के साथ मिलाकर देखते हैं। तो चले देखते हैं कि ट्वीजर बॉटम किस तरह का दिखता है या किस तरह की दो कैंडल्स को हम ट्वीजर बॉटम कहते हैं। आपके सामने ये पिक्चर शो हो रही है और इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि दो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं जिन दोनों कैंडल के लोज आपको एक ही प्राइस के ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों लोज के अंदर एक या दो पिप का या चलो 3 पिप का भी फर्क हो तो भी ये ट्वीजर बॉटम ही कहलाएंगे। और आइडियल ट्वीजर बॉटम कौन सा होता है? जिन दोनों कैंडल्स के लो एक ही प्राइस के ऊपर हो। ठीक है, तो आइडियल पैटर्न हमें बहुत ही कम नजर आता है, तो इस वजह से हम थोड़ी सी वेरिएशन इसमें ऐड करते हैं। 2-3 1-2 पिप्स का हम इसमें डिफरेंट रखते हैं कि अगर जो है 1-2 पिप का फर्क आ रहा तो कोई इशू नहीं, ये भी ट्वीजर बॉटम ही कहलाएगा। ट्वीजर बॉटम हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है एक एरिया के ऊपर बेहतरीन सपोर्ट ले रहा है। इसी के साथ हम ट्वीजर बॉटम की वेरिएंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ट्वीजर बॉटम जो है आपको दो तरीके के नजर आ सकते हैं। पहला ये कि मार्केट एक ही प्राइस के ऊपर दोनों कैंडल्स लो बनाएंगी और ये दोनों कैंडल्स डोजी भी हो सकती हैं, यानी कि इनकी विक्स जो लोअर विक्स होंगी ना, ये बहुत बड़े साइज की भी हो सकती हैं जिनको डोजी कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, स्पिनिंग बॉटम भी हो सकती हैं। तो लॉजिक क्या है कि कोई सी भी दो कैंडल्स जिनके लोज बहुत बड़े साइज के लोअर विक्स आपको बड़े साइज के नजर आए तो भी ये ट्वीजर बॉटम ही कहलाएगा। और अगर कोई सी भी दो कैंडल जिनकी बॉडी साइज आपको बहुत बड़ी नजर आए तो भी ये ट्वीजर बॉटम ही कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ट्वीजर बॉटम को आपने ट्रेड करना कैसे है। देखिए, इसके अंदर आप ये करते हो कि किसी भी सपोर्ट के ऊपर अगर ट्वीजर बॉटम अपीयर हो रहा है तो दूसरी वाली जो कैंडल है इस कैंडल के क्लोज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपने दूसरी कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है और जैसे ही दूसरी कैंडल क्लोज होगी आप बाय साइड को ट्रेड करोगे। क्यों हम बाय साइड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि हम इक्वल लोज देख रहे हैं और नीचे एक सपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने दूसरी कैंडल को क्लोज देखा आप बाय कर सकते हो और कुछ इस तरह से हमें बिहेवियर चार्ट का नजर आता है, यानी कि ट्रेड इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि प्रॉफिट के अंदर आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्वीजर बॉटम जो है आप क्लोज के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा या फिर इसका क्लोज तो आप बाय की ट्रेड कर सकते हो। पुल बैक्स के ऊपर ट्वीजर बॉटम्स आप कैसे देखोगे? तो पुल बैक्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड का पुल बैक है और इस पुल बैक के ऊपर आपको ट्वीजर बॉटम नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर या फिर कैंडल के क्लोज के ऊपर, यानी कि दूसरी कैंडल के क्लोज के ऊपर आप बाय की ट्रेड करने जा रहे हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतबाह करना चाहूंगा या अलर्ट करना चाहूंगा, जहां पे भी ट्वीजर बॉटम बनते हैं ना, यानी कि इक्वल लोज जहां पर भी बनते हैं, मार्केट वहां पर एक मर्तबा दोबारा से अटेम्प्ट करती जरूर है, मार्केट उस एरिया में वापस आती जरूर है। ठीक है, तो आप जब भी ट्वीजर बॉटम्स को ट्रेड करो तो मेरे ख्याल में 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर के आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। 1:2 प्लस में कहीं पर भी आपको मिले, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, बहुत बेहतरीन है, आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पुल बैक्स के ऊपर
अप ट्रेंड के पुल बैक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। और ट्विजर बॉटम जो है ना किसी भी सपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से बिहेव भी कर सकता है, यानी कि अगर एक सपोर्ट आपने मार्क किया हुआ था और इस सपोर्ट का को ब्रेकआउट नजर आता है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर रेड कैंडल जैसे आपको नजर आ रही है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और यहाँ तक कि कैंडल ने क्लोज भी नीचे ही दिया है। लेकिन अगली कैंडल पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है, मतलब अगली कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई तो एक तो इक्वल लोज बने, दूसरा पिछली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्विजर बॉटम पैटर्न अपीयर हो चुका हुआ है और इसी एक्टिविटी को हम फेक आउट कहते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों कैंडल्स को मर्ज करके देखेंगे ना तो हमें यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम नजर आएगा। ठीक हो गया, ये इसकी लॉजिक है। तो जैसे ही दूसरी कैंडल क्लोज होगी या हाई के ऊपर आप पुल बैक पे ट्रेड कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी एहतियात की जरूरत होती है हर एक मेथड के अंदर। डेफिनेटली कोई भी मेथड 100% नहीं होता। प्राइस एक्शन के जितने भी हम मेथड को डिस्कस कर रहे होते हैं, इन मेथड्स के अंदर आपको एक्यूरेसी नजर आती है, लेकिन जब आप कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करते हो तो, ठीक है, अगर आप विदाउट कॉन्फ्लुएंस मार्केट पे जंप इन करते हो तो थोड़ा सा लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन आप अगर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट लाते रहो अपने अंदर, ये चेक करते रहो कि आपको लॉसेस एक्चुअली क्यों हो रहे हैं, तो आप किसी भी पैटर्न को देखते हुए अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक हो गया, जैसा कि हमने इस ट्विजर बॉटम पैटर्न के अंदर देखा। उम्मीद करोगे लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के अंदर। थैंक यू, मैं अल्लाह हाफिज़।